एसी को ओवरहीट होने से कैसे रोके, ये जो टॉपिक है इसके रिलेटेड बहुत से लोग जो है कमेंट कर रहे थे। एंड डेफिनेटली अभी फिलहाल समर के टाइम बहुत सारी एसी जो है ओवरहीट हो रहा है, जिससे परफॉर्मेंस भी रिड्यूस हो जा रहा है, कूलिंग रिड्यूस हो जा रहा है, प्लस ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी पे करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर हमने एसी के रिलेटेड ढेर सारी वीडियो अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एसी का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखना। तो यहाँ पर अगर आपके पास जो एसी उसमें अगर ओवर हीटिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो एफिशिएंसी, लॉन्जिविटी प्लस यहाँ पर कूलिंग परफॉर्मेंस भी रिड्यूस हो सकता है। इवन जो एसी में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जैसे कंप्रेसर, फैन प्लस मोटर वगैरह है, इसमें भी जो है डैमेज हो सकता है। ये सभी जो है फेलियर देखने को मिल सकता है, जिससे आपको अलग से रिपेयर कॉस्ट पे करना पड़े। तो ये सभी से ओवर हीटिंग से एसी को रोकने के लिए सबसे पहले आपको रेगुलर एसी को मेंटेनेंस करना होगा, रेगुलर आपको एसी को क्लीन करना होगा। एसी में जो है एयर फिल्टर देखने को मिलता है, महीने में एक बार जो एयर फिल्टर है उसे एसी से रिमूव करके यहाँ पर वाटर के साथ आपको सिंपली क्लीन करना होगा। अगर एयर फिल्टर गंदा हो जाएगा तो सही तरीके से एयर फ्लो नहीं होगा, एयर फ्लो रिड्यूस हो जाने के कारण एसी जो है सही तरीके से रूम का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस नहीं कर पाएगा, जिससे एसी जो है ओवर हीट हो सकता है। तो एयर फिल्टर को आपको रेगुलर क्लीन करना होगा, महीने में एक बार एयर फिल्टर को क्लीन करने से बढ़िया एयर फ्लो देखने को मिलेगा, जिससे कोई भी ओवर हीटिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो इंडोर यूनिट का जो कॉइल है, आउटडोर यूनिट का जो कॉइल है, अगर गंदा हो जाएगा तब भी जो है एयर फ्लो रिड्यूस हो सकता है। तो साल में एक बार, एटलीस्ट साल में एक बार इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट का जो है जेट पंप सर्विस कराना काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे सही तरीके से एयर सर्कुलेशन हो सके, प्रॉपर एयर फ्लो हो सके एंड एसी में जो है कोई भी कूलिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले और कोई भी ओवर हीटिंग का भी जो है प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। तो एसी को जो है रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस करना जरूरी है। साल में एटलीस्ट एक बार जेट पंप सर्विस कीजिए, अगर हो सके तो ट्वाइस भी कर सकते हो, डिपेंड करेगा यहाँ पर आप किस तरह से एसी को यूजेस करते हो, किस तरह से एसी को यूज करते हो। तो एसी यूजेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आपका जो एसी है लगातार बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, तो आप जो है हर 3 महीने में एक बार कर सकते हो, वरना साल में 2 बार। और अगर आप ज्यादा यूज नहीं करते हो तो एटलीस्ट साल में एक बार एसी का जो है जेट पंप सर्विस जरूर से कीजिएगा। एंड रेगुलर मतलब महीने में एक बार एयर फिल्टर को क्लीन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये तीनों चीज को फॉलो करोगे, एयर फिल्टर क्लीन करना, इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट का जो कॉइल है उसे जेट पंप सर्विस कराना, तो अब जो है ओवर हीटिंग का जो प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा डेफिनेटली जो एसी का जो इंडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है, इसके आसपास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नहीं होना चाहिए। एसी का जो इंडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है, इसके 3 फीट के अंदर कोई भी प्लांट्स, कोई भी वॉल, कोई भी अलमारी, फर्नीचर नहीं होना चाहिए, कोई भी ट्री नहीं होना चाहिए, जिससे प्रॉपर एयर फ्लो हो सके। अगर सही तरीके से एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, एसी जो है ओवर हीट हो सकता है, तो ये चीज ध्यान में देना होगा। तो अगर कोई भी फर्नीचर है, अलमारी है इंडोर यूनिट के आसपास, अगर कोई ट्री है, प्लांट्स है आउटडोर यूनिट के आसपास, उसे जो है रिमूव कर देना होगा, उसे वहां से हटा दीजिए। क्योंकि अगर सही तरीके से एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, एयर फ्लो नहीं होगा, एसी जो है ओवर हीट भी हो सकता है। इसके अलावा आपको सही टेम्परेचर में एसी यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, 44 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर आप एसी को 16 डिग्री सेल्सियस में यूज करते हो, 18 डिग्री सेल्सियस में यूज करते हो, तो एसी में जो है बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। जो एसी जो है यहाँ पर ओवर हीट हो सकता है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए जो कंप्रेसर है उसे लगातार काम करना पड़ रहा है एंड अल्टीमेटली कंप्रेसर जो है ओवर हीट हो सकता है। तो आपको यहाँ पर सही टेम्परेचर में इसकी यूज करना चाहिए।
एसी में जो बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस, तो आप जो है पहला जो 1 आवर है उसे आप 24 डिग्री सेल्सियस में यूज कीजिए। उसके बाद एसी का जो टेम्परेचर है उसे इंक्रीज करके 27 एंड 28 डिग्री सेल्सियस में यूज कर सकते हो। तो पहला 1 आवर के लिए 24 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आप जो है एसी का जो टेम्परेचर है उसे इंक्रीज कीजिए 27 में आप एसी को यूज कीजिए, जिससे कोई भी ओवर हीटिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा एसी में। प्लस आपको कूलिंग भी काफी सही देखने को मिल जाएगा। एंड लगातार एसी को यूज मत कीजिए, थोड़ा टाइम यूज करने के बाद एसी को बंद कर दो जिससे ओवरहीट ना हो। एंड आपको सही टेम्परेचर में एसी को यूज करना चाहिए जिससे आपको यहाँ पर कंफर्टेबल कूलिंग भी देखने को मिले, प्लस एसी में जो है ओवरहीटिंग का भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। प्लस यहाँ पर जो वोल्टेज स्टेबलाइजर इसे भी यूज कर सकते हो। डिफरेंटली वोल्टेज फ्लक्चुएशन के वजह से यहाँ पर कंप्रेसर एंड मोटर में जो है ज्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ओवर हीटिंग भी हो सकता है। तो अगर आप एक वोल्टेज स्टेबलाइजर को यूज करोगे तो जो स्टेबलाइजर है एसी को जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन से जो है प्रोटेक्ट करेगा, जिससे एसी जो है ओवर हीट नहीं होगा एंड बढ़िया तरीके से काम करेगा। प्लस कुछ टाइम अगर एसी में रेफ्रिजरेंट लेवल लो हो जाता है, अगर एसी का जो गैस लेवल है लो हो जाएगा, अगर एसी में गैस लेवल कम है, तब जो है एसी सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। एसी जो है कूलिंग रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एसी जो है ओवर हीट करता है। तो अगर एसी में गैस लीकेज का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, रेफ्रिजरेंट लेवल लो हो गया है, गैस लेवल लो हो गया है, तो सिंपली आपको जो है सर्विस सेंटर कांटेक्ट करके टेक्नीशियन आके जो गैस है उसे चेक करेगा। उसके बाद गैस जहां से लीक हो रहा है उसे फिक्स करके फिर से गैस को आपको रिफिल कर देगा। तो अगर रेफ्रिजरेंट लेवल लो हो जाएगा, गैस लेवल अगर लो हो जाएगा, तब भी जो है ओवर हीटिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो आउटडोर यूनिट है उसे आप ऐसे लोकेशन में इंस्टॉल कीजिए जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना आ सके। अगर आउटडोर यूनिट ओवर हीट हो जाएगा सनलाइट की वजह से, गर्मी की वजह से, तब जो है डेफिनेटली एसी में जो कंपोनेंट्स है डैमेज हो सकता है। तो ट्राई कीजिए एसी का जो आउटडोर यूनिट है अगर नेचुरल शेड है वहां पर इंस्टॉल कीजिए, वरना आप जो है रूफ और कैनोपी को इंस्टॉल कर सकते हो। इवन एसी के लिए अलग से कवर देखने को मिलेगा, उसे भी आप जो है अगर आप यूज करोगे तो एसी का जो आउटडोर यूनिट है ज्यादा गर्म नहीं होगा, एंड जिससे आपको प्रॉपर कूलिंग भी देखने को मिलेगा एंड ओवर हीटिंग का भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पर एसी में जो आपको स्लीप मोड देखने को मिलता है, टाइमर देखने को मिलता है, उसे भी यूज कर सकते हो। सिंपली रात को सोने से पहले आप टाइमर को सिलेक्ट कीजिए, स्लीप मोड को ऑन कीजिए, जिससे एसी जो है धीरे धीरे टेम्परेचर को जो है इंक्रीज करेगा एंड कंफर्टेबल कूलिंग भी प्रोवाइड करेगा स्लीप मोड के साथ। एंड टाइमर में क्या होगा, जो एनर्जी वेस्ट है देखने को नहीं मिलेगा, जिससे लगातार एसी काम नहीं करेगा एंड फुल कैपेसिटी में अगर एसी काम नहीं करता है तो ओवर हीटिंग का भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो टाइमर एंड स्लीप मोड का जरूर से यूज कर सकते हो। तो ये सभी टिप्स को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर एयर फ्लो होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एसी को मेंटेनेंस कीजिए, एयर फिल्टर एंड कॉइल को क्लीन कीजिए, प्लस स्टेबलाइजर को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड जो रेफ्रिजरेंट लेवल है उसे भी चेक करना काफी जरूरी है। एंड सही टेम्परेचर में एसी को अगर आप यूज करोगे तो आपको कोई भी जो है यहाँ पर इश्यू देखने को नहीं मिलेगा ओवर हीटिंग के रिलेटेड। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।